हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। हुज बेस्ट, बॉलीवुड डायरेक्टर्स आर बेस्ट और साउथ डायरेक्टर्स? कोई इसमें भाई साहब किसी के लिए हेट नहीं है। बस डायरेक्टर्स के काम के हिसाब से उनको जज करेंगे कि कौन सा डायरेक्टर किस हिसाब से फिल्म बनाता है और उसकी इंडस्ट्री को उनकी बनाई हुई फिल्मों से क्या फायदा हो रहा है और वो इंडस्ट्री कहां जा रही है और क्या कुछ कमी रह रही है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नन अदर देन प्रशांत नील। देखो, पिछले 3-4 साल में आपने प्रशांत नील का नाम बहुत सुना होगा। उग्रम आई थी, किसी को नहीं पता था कि प्रशांत नील कौन है। केजीएफ चैप्टर 1 आती है और उसके बाद वो बंदा ऐसा छाता है, ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री के अंदर बल्कि बॉलीवुड और हिंदी बेल्ट के अंदर भी उसका नाम इतना बड़ा हो जाता है कि उनके नाम से फिल्में बिकने लग जाती हैं। बगीरा आई थी, उनकी सिर्फ राइटिंग थी, उसकी वजह से ही हिंदी बेल्ट उस फिल्म को देखने चली गई थी और ठीक ठाक फिल्मों बनकर आई थी। अब इनकी फिल्मों की क्या खासियत होती है कि पब्लिक इनका इतना जल्दी दीवाना बन गई। केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2 एंड सलार अगर आपने देखा हो तो एक अलग दुनिया बनाते हैं, वर्ल्ड बिल्डअप करते हैं जिसके अंदर कैरेक्टराइजेशंस होती है और एक्टर्स ऐसे लिए जाते हैं जो एंटी हीरो होते हैं। सिर्फ हीरो नहीं, वो एंटी हीरो होता है, वो विलन को मारने के लिए विलन बनता है, उसके साथ एक इमोशनल एंगल जोड़ा जाता है। कैसा इमोशनल एंगल? अगर आप केजी चैप्टर 2 को देखेंगे तो एक मां का सपना है, एक गरीब मां होती है जिसके पास खाने के लिए एक ब्रेड तक नहीं होती और वो सपना ऐसा देखती है कि भाई साहब एक दिन मेरा बेटा इतना बड़ा बनेगा कि पूरी दुनिया उसके ऊपर नाश करेगी और उसके आगे भाई साहब घुटने टेकेगी। और वो क्या होता है, वो मां का सपना पूरा करने के लिए क्या कर जाता है केजीएफ भाई साहब, सोने की खान, और कितनी बड़ी फिल्म बन जाती है। ये जो इमोशन था ना मां वाला, वो भाई साहब इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करा कर गया। और केजीएफ चैप्टर 2 की खासियत ये भी थी, रॉकी भाई के कैरेक्टर का सेटअप, उसके प्रेजेंटेशन, उसमें जो एटीट्यूड डाला था ना वो बहुत अच्छा था। फिर सलार आती है, खानसार, एक अलग ही दुनिया बना दी, एक अलग वर्ल्ड बिल्डअप कर दिया कि खानसार के अंदर कैसे राजनीति चलती है और कैसे एक बंदे के साथ धोखा होता है और वो बाहर चला जाता है। अब सेकंड पार्ट में आप देखना, जिसके साथ धोखा हुआ था वो कैसे आएगा और सबसे एक एक करके चुन चुन के बदला लेगा और पूरे खानसार को अपना गुलाम बनाएगा और उसके ऊपर राज करेगा। तो यही खासियत है भाई साहब किसकी? प्रशांत नील की। प्रशांत नील ने इंटरव्यू में एक बार बोला था कि भाई मैं ना बच्चन साहब की फिल्में देख देख कर बड़ा हूं, एंग्री यंग मैन। तो उनके कैरेक्टर्स में भी, एक्टर के कैरेक्टर्स में भी दिखता है वो किस तरीके से अपने एक्टर को प्रेजेंट करते हैं। यही खासियत है इस डायरेक्टर की कि वो एक्टर को उस लेवल के ऊपर लेकर जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्टर के ऊपर जो कि बॉलीवुड से है भाई साहब, जिनका नाम है अमर कौशिक। अमर कौशिक, देखो अगर 5-6 साल पहले जाओ ना तो अमर कौशिक को कोई इतना जानता नहीं था। क्यों नहीं जानता था? छोटी छोटी फिल्में बनाते थे, पर हाँ इन्हीं छोटी फिल्मों से वो धीरे धीरे करके आज अपने आप को बॉलीवुड के टॉप जो डायरेक्टर्स है ना उनकी लिस्ट के अंदर बैठा चुके हैं। ऐसा ही नहीं है कि अगर भाई साहब शाहरुख खान के साथ शायद फिल्म भी करने वाले हैं और स्त्री 2 के बाद तो ये बंदा नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहा है। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, ये कोई सोच सकता था कि एक हॉरर भी होगा, कॉमेडी भी होगी? उसके ऊपर इन्होंने एक अलग अलग फिल्में बनाना शुरू कर दिया। बंदा हंसे भी सही और डरे भी सही और एक बैलेंस एंटरटेनमेंट लेकर घर जाए, क्योंकि ये जो होता है ना बहुत टफ जॉब है। आपको हंसाना भी है और आपको डराना भी है, जंप स्केयर्स भी लेकर आनी है और ठठाके मारकर भाई साहब आपको सीट के ऊपर गुदगुदाना भी है। तो ये काम आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। उन छोटी छोटी फिल्मों से करते करते आज बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म हिंदी बेल्ट के अंदर 600 करोड़ के कर चुकी है, करा था स्त्री 2 ने। वो यही खासियत होती है एक अच्छे डायरेक्टर की और एक उस राइटर की जो अपनी स्टोरी को जानता है और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। अगर आप स्त्री के अंदर देखो तो कौन ऐसा बड़ा एक्टर है, वहां पर कौन था? वहां पर कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स ही एक्टर को बनाते हैं, ना कि एक्टर कैरेक्टर को बनाते हैं। तो इसलिए श्रद्धा कपूर और वो जो पूरी फौज थी ना, राजकुमार राव और भाई साहब आयुष्मान भाई, अपार शक्ति खुराना, जैना यानी कि भाई साहब अभिषेक बनर्जी, ये पंकज त्रिपाठी, ये जो उनके कैरेक्टर के अंदर वो चीजें थी ना, एक ठठाकिया लगाने वाली, मजाकिया, वो सब चीजें इस फिल्म को बड़ा बनाया और अमर कौशिक ने अपनी जगह बना ली। एंड में हम एक कंक्लूजन के ऊपर भी आएंगे, ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीधा भाई साहब आऊंगा मेरे फेवरेट डायरेक्टर के ऊपर, जिनका नाम है भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा। अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, एनिमल,
3 फिल्में बनाई हैं और तीनों की तीनों ब्लॉकबस्टर। ये मुझे क्यों पसंद है, इनकी फिल्मों में मास होता है, एक अलग लेवल का मास होता है जो बीसी सेंटर वालों को भी पसंद आता है, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को भी पसंद आता है, क्योंकि इनकी फिल्मों में गरीबी वरीबी नहीं दिखाई जाती, इनकी फिल्मों में अमीरी दिखाई जाती है, बड़े घरों के चोचले दिखाए जाते हैं, और खासकर कौन से, पंजाबी कल्चर। आप देख लो, कबीर सिंह ले लो और भाई साहब अपना एनिमल ले लो, क्या है, पंजाबी कल्चर ही तो दिखाया है। मेरे को समझ नहीं आता, ये बंदा एक तेलुगु शहर से आता है ना, और उसके बाद भी इसको पंजाबी कल्चर की इतनी नॉलेज है, और उसके अंदर जो इमोशन डालता है, रिश्तों के साथ जो खेलता है ना, वो अलग ही होता है भाई। प्रीति मेरी बंदी है भाई, वो क्या डायलॉग था। और अगर आप देखो तो हमने कितनी बार कॉलेज में, स्कूल में लड़के बोलते रहते हैं, अरे वो मेरी बंदी है, वो मेरी बंदी है। और एनिमल के अंदर वो बाप बेटे वाला एंगल डाल दिया, और बाप के प्यार के लिए वो बंदा क्या कर जाता है, पूरी दुनिया को हिला देता है। और एनिमल वो करके गई थी ना जो आज तक कोई कर नहीं पाया। देखो, एक वो डायरेक्टर है, राइटर है, स्क्रीन प्ले राइटर है, साथ साथ एडिटर है, और ऑलमोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर भी है। अगर आप एनिमल का ओएसटी सुनो ना, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, तो बड़ी बड़ी फिल्में उसके आगे पानी भरती हैं। यही है संदीप रेड्डी वांगा खासियत। वही मैं सोच रहा हूं, जब भाई साहब स्पिरिट आएगी तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, भाई साहब रोहित शेट्टी की। देखो, अगर आप 5-7 साल पहले चलो ना, तो रोहित शेट्टी का बहुत नाम था। मतलब रोहित शेट्टी का फिल्म को डायरेक्ट करना, ये लगा लो ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी था। बट कुछ टाइम ऐसा आया, सिंघम अगेन आई, फिर पुलिस फोर्स की वेब सीरीज आई थी, सर्कस आई थी, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ रिपीट लगने लगा। जो वो 10 साल पहले जिस तरीके से वो गाड़ी उछाल रहे थे, आज भी वो उस तरीके से गाड़ी उछाल रहे हैं। कुछ नयापन नहीं है, कैरेक्टर में डेवलपमेंट उनकी नहीं दिखती है जो पहले दिखा करती थी। मतलब अब वो आने वाले टाइम पर जो खेलेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब फ्रेंचाइजी के ऊपर खेलेंगे। मैं बता रहा हूं, सिंघम 3 अजय देवगन को टोटली उन्होंने वेस्ट कर दिया एक तरीके से, जबकि वो बहुत अच्छी बन सकती थी। उन्होंने कैमियोस पे ध्यान दिया, बल्कि स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया। रामायण के रेफरेंस डालते बिना फिल्म इमोशनल नहीं करके गई थी, इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। चाहता हूं रोहित शेट्टी तगड़े तरीके से कमबैक करें, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तो ऑडियंस को थिएटर में खींचकर लेकर आ सकती है और बढ़िया तरीके से एंटरटेन भी कर सकती है, क्योंकि मास फिल्में बनाना उनको आता है। बस थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं, और होपफुली वो जल्दी इस ट्रैक के ऊपर वापिस आएंगे। अब हम बात करते हैं भाई साहब इस वक्त जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है, जिनका नाम है सुकुमार सर, रंगस्थलम, भाई साहब पुष्पा एंड पुष्पा 2। मैंने इनकी यही 3 फिल्में देखी, और मुझे पता भी नहीं इन्होंने कुछ और बनाई है नहीं बनाई है। एक बात कहूंगा कि भाई मैं ना सुकुमार सर के डायरेक्शन से ज्यादा ना उनके राइटिंग के लिए उनका फैन हूं। रंगस्थलम देख लेना भाई, क्या फिल्म है वो, क्या फिल्म है। जिसको पुष्पा 2 अच्छी लगी है ना, तो रंगस्थलम उसके लिए मास्टरपीस है, मास्टरपीस। और रामचरण ने क्या काम किया था उसके अंदर, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और पुष्पा 2, ये जो डायलॉग्स थे, मैं झुकेगा नहीं, मैं भाई साहब ये कर दूंगा, एटीट्यूड, एक आम आदमी, एक मजदूर कैसे सपना देखता है उस सिंडिकेट के ऊपर राज करने का और उस सपने को पूरे करने की कहानी है। और वो किस तरीके से धीरे 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 करके उस सिंडिकेट का राजा बन जाता है। और देखो, पार्ट 3 की भी बातें चल रही हैं, और पार्ट 2 ने तो क्या ही धमाल मचा दिया है। इतनी बड़ी फिल्म बनाई उन्होंने कि थिएटर में पब्लिक बैठी रही। और सबसे अच्छी बात पता क्या होती है सुकुमार की, इमोशन डालते हैं, और एक अलग तरीके की कॉमेडी होती है। देखो, आप अगर देखो श्रीवल्ली और पुष्पा के बीच के सीन देखो, तो एक तरफ से पुष्पा, अल्लू अर्जुन जो है कितना हार्डकोर है, और वो श्रीवल्ली के आगे आता है तो एकदम भाई साहब भीगी बिल्ली बन जाता है। क्यों बन जाता है? प्यार के लिए बन जाता है। तो ये सब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें डालता है ना बंदा, वो फिल्म को हिट करा देते हैं। मैं कंप्लीट मास एंटरटेनर फिल्में बनाते हैं, और इनके फिल्मों का एक्शन बहुत रॉ रफ होता है, जो पब्लिक को पसंद आता है। और वही सब चीजें आजकल थिएटर में चल रही हैं। अब हम बात करते हैं भाई साहब किसकी, राजा मौली सर। इनको तो भाई सलाम है, सैल्यूट है, और इनके अगर मिल जाए तो इनको तो पैर छू लूं मैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखो, आज हम पुष्पा देख रहे हैं, हमने केजी चैप्टर 1 देखी, 2 देखी, और भी RRR, कोई फिल्म उठा लो पैन इंडिया पे आते हैं, उसके रास्ते किसने खोले, दरवाजे किसने खोले, उनको सिखाया किसने कि अपनी फिल्म को आप हिंदी बेल्ट में लेकर जा सकते हो, ग्लोबली लेकर जा सकते हो, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा।
मक्खी के ऊपर कोई फिल्म बना सकता है? कोई सोच सकता था कि मक्खी के ऊपर भी फिल्म बन सकती है? कोई नहीं सोच सकता था। मैंने राजामौली साहब की पहली फिल्म पता है कौन सी देखी थी? मगधीरा। और जब मैंने वो फिल्म देखी थी ना, मैं पागल हो गया था। मैंने कहा यार ये क्या फिल्म है जो रामचरण की। भाई साहब मैंने सुना था उसका शो पहला हैदराबाद पत्नी कहां पर 5 बजे का था वहां भगदड़ मच गई थी और एक दो तो घायल हो गए थे। राजामौली की फिल्मों के लिए ये आम बात है। इनको सब चीजें आती है। इनको एलिवेशन करने आता है, एग्जीक्यूशन करने आता है, बैकग्राउंड इनका बढ़िया होता है, इनको वीएफएक्स की समझ है, इनको सीजीआई की समझ है। एक बात बताओ, वो याद है आपको आरआरआर का इंटरवल वाला सीन? उसमें सारे जो जानवर निकले थे, शेर वेर जो भी थे, वो कोई कह सकता था वो सीजीआई है? बंदे को पकड़ है। यही तो चीजें हैं जो सिनेमा को बड़े पर्दे के ऊपर दिखाते हैं और यही चीजें देखकर अंग्रेज पागल हो गए थे। यूके में, यूएस में पब्लिक भर भर कर गई थी, थिएटर हाउसफुल गए थे। आरआरआर क्यों इतनी फेमस हुई, क्यों वहां से वो अवार्ड लेकर आई? क्योंकि वो इंडिया से ज्यादा ना बाहर के देशों में पसंद की गई थी। और राजामौली की यही खासियत है, वक्त लेते हैं पर कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आज से पहले किसी ने ना बनाया हो। यही चीजें हैं जो पब्लिक को पसंद आती हैं। तो भाई ये जब चीजें होती है ना तो देखकर अच्छा लगता है कि अपने पास एक ऐसा डायरेक्टर है जो कुछ लेकर आएगा तो यूनिक लेकर आएगा और अलग लेकर आएगा, जो पब्लिक थिएटर में जाएगी ही जाएगी। अब हम बात करते हैं भाई किसकी? हम बात करेंगे भाई संजय लीला भंसाली। देखो संजय लीला भंसाली की अगर फिल्मोग्राफी की बात करो ना तो भाई इस बंदे ने कभी किसी चीज पे कमी नहीं छोड़ी है। आप इनका पहले का फिल्में देख लो। ब्लैक मेरी फेवरेट, अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी। एक्टिंग क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, आर्ट वर्क क्या होता है ना, इस बंदे से कोई सीखे। इस बंदे की फिल्मों के सेट, पर्दे, लाइटिंग, सब काम परफेक्ट होता है, सब काम। पहले भाई साहब इन्होंने लव स्टोरीज भी बनाई है, ड्रामा भी बनाया है, और आज क्या बनाते हैं? आज ये भाई साहब वो भी बनाते हैं, अपना वॉरियर वाली फिल्में बनाते हैं, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। ऐसी फिल्में बनाते हैं जो फिल्में लार्जर देन लाइफ के ऊपर होती है। एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो वॉरियर की कहानी बताते हैं और उसके अंदर जो वॉर सीन्स को शूट करते हैं ना वो बाप लेवल के होते हैं। और म्यूजिक की समझ इस बंदे को भी बहुत है, बहुत तगड़ा दिमाग लगाता है। हाँ, अब देखते हैं ये आगे क्या करने वाले। लव एंड वॉर आने वाली है और देखते हैं वो कैसी होगी। अब हम बात करते हैं किसकी भाई साहब? सिद्धार्थ आनंद की। इनका आप करियर देखो, अनजाना अनजानी, तारा रंपम, वो सलाम नमस्ते, बैंग बैंग, मतलब पहले लव स्टोरीज बनाई, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने एक्शन पकड़ा और एक्शन ऐसे पकड़ा कि हॉलीवुड को भी टक्कर देते हैं। 200 करोड़ में ये वो बना देते हैं जो हॉलीवुड वाले हजार हजार करोड़ में बनाते हैं। मतलब स्टाइलिश एक्शन होता है इनकी फिल्मों में। और एक चीज कॉमन होती है, देशभक्ति, पैट्रियोटिक फिल्में होती हैं जो कि पब्लिक को बहुत पसंद आती हैं। ये बंदा जिस फिल्म को डायरेक्ट करता है ना, इतनी तो शोर शॉट होता है कि हाँ वो फिल्म तगड़ी होगी। हाँ, फाइटर इनकी अंडर परफॉर्मर रही थी पर फाइटर में कहीं से कोई कमी नहीं थी जो फिल्म को भाई साहब बेकार कहे। जिसने फाइटर देखी है सबको फिल्म अच्छी लगी है। तो यही मैं कहूंगा। तो ये जो था ना, ये मेरी फाइंडिंग थी। अब आप बताओ आपके कौन से फेवरेट डायरेक्टर हैं? बॉलीवुड वाले हैं या साउथ वाले हैं, या दोनों तरफ से अगर आपका कोई फेवरेट है ना तो वो बताओ कौन है। अगर मैं अपनी बात करूं ना तो मेरा संदीप रेड्डी वांगा फेवरेट है। इधर से मैं उठाऊं तो भाई साहब मुझे संजय लीला भंसाली पसंद है, मुझे सिद्धार्थ आनंद भी पसंद है, अमर कौशिक पसंद है। और मैं अगर बात करूं तो प्रशांत नील में भी अलग भाई एक बात है, सुकुमार सर तो है ही है। ऑल इन ऑल मैं इतना कहूंगा ना, इनको जो मैंने उठाया है ना, ऐसे नहीं उठाया, ये मेरे ही नहीं सबकी फेवरेट लिस्ट में आते हैं। पर इस वक्त के बाद, इस वक्त जो चल रहा है ना, साउथ के डायरेक्टर्स ना बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के ऊपर हावी पड़ रहे हैं और तभी उनका जो सिनेमा है इतना ज्यादा बिक रहा है और पब्लिक पसंद कर रही है। आपकी राय जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।